मंडीदीप के वार्ड नंबर 22 में स्थित गौशाला में भारी अनियमितताएं व अव्यवस्थाएं हैं। आलम यह है कि यहाँ पशुओं के लिए ना तो उचित भोजन पानी की व्यवस्था है और ना ही उनके रहने की। ऐसे में उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की बात तो मानो स्वप्न सी प्रतीत होती है, जिसके चलते हाल ही में प्रसव उपरांत बच्चेदानी बाहर आने के बाद से जिम्मेदारों से रहम की भीख मांगने वाली एक गाय को कुत्ते नोचते रहे और यूट्रस में कीड़े पड़ चुके थे। मामला संज्ञान में आते ही प्रदेश भर में कार्यरत सर्वोदय सामाजिक संस्था द्वारा तत्परता दिखाते हुए निजी चिकित्सक से उसका पूर्ण उपचार करवाकर खान पान की व्यवस्था व देखभाल की गई, किंतु वक्त रहते उपचार न मिलने, गौशाला प्रबंधन की लापरवाही, निकाय की घोर अनदेखी व स्थानीय रहवासियों के असंवेदनशीलता के कारण 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए 14 मई को वह अपने बच्चे को लावारिस छोड़कर परलोक सिधार गई। हालांकि घटना के बाद उपरोक्त गौशाला के विस्तार समेत जिले भर में गौ रक्षार्थ हेतु सर्वोदय सामाजिक संस्था ने मोर्चा संभाल लिया। संस्था द्वारा शहर के पटेल नगर में स्थित गौशाला के सुचारू संचालन समेत जिले भर में गौरक्षा, रिहायशी इलाकों में मांस विक्रय प्रतिबंधित करने जैसे अहम मुद्दों को लेकर एक मांग पत्र तहसीलदार रघुवर दास मरावी को संस्थापक पंकज जैन के नेतृत्व में दिया गया। सर्वोदय सामाजिक संस्था द्वारा गौशाला की समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन उच्च कार्यालय को प्रेषित कर देंगे। जो भी समस्या बताए उनका मैं भी स्वयं निरीक्षण करूँगा। जो भी समस्या होंगी गौशाला की वो मैं दुरुस्त कराऊंगा। संस्थाध्यक्ष पंकज जैन ने बताया कि गौशाला स्थल को मिलाकर कुल 17 से 25 एकड़ भूमि वर्ष 2015 में नगर पालिका को आवंटित होने के बावजूद उसे निकाय द्वारा अपने अधीन कर विकसित करने हेतु कोई कार्य आज दिनांक तक नहीं किया गया। आज भी उपरोक्त भूमि राजस्व के रिकॉर्ड में मिट्टी खदान के नाम से दर्ज दिखाई जा रही है। यह सब तब हो रहा है जब 31 मार्च 2016 को निकाय द्वारा इस भूमि पर सब्जी बाजार के लिए 3 एकड़, अहिंसा स्थली के लिए 1 एकड़, शेष गौशाला व नीचे की ओर सड़क निकालने जैसी अन्य व्यवस्थाओं की बहाली करने की कार्य योजना तैयार की जा चुकी थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जमीन की सुलभता के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा मौजूदा गौशाला को व्यवस्थित करने व उसके विस्तार हेतु कोई नई कार्य योजना अथवा पुरानी कार्य योजना पर आज दिनांक तक कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा जैन द्वारा उपरोक्त गौशाला को निरंतर भूसा, पानी, साफ सफाई व अन्य सुविधाएं दी जा रही थी, जो वर्तमान में पूर्ण रूप से निकाय द्वारा बंद की जा चुकी हैं। श्री जैन ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उपरोक्त विषयों पर कारगर कार्य नहीं किए जाने की दशा में संस्था जन आंदोलन करने को बाध्य होगी। ज्ञापन के माध्यम से गौशाला संचालन व प्रबंधन में आवश्यकता पड़ने पर सर्वोदय सामाजिक संस्था की सहभागिता निर्धारित करने की बात कहते हुए जिम्मेदारों द्वारा जिले में मौजूद गौशालाओं की पूर्णकालिक जिम्मेदारी संस्था को सौंपकर गौवंश की रक्षार्थ हेतु प्रभावी कदम उठाने की बात भी संस्था द्वारा कही गई। निश्चित ही प्राणी सेवा, मानव धर्म रक्षा, सामाजिक उत्थान व नैतिक पतन की रोकथाम हेतु सर्वोदय द्वारा किए जा रहे जमीनी कार्यों ने प्रदेश भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई है। आइए अब हम सर्वोदय द्वारा उठाई गई मांगों को एक एक कर संक्षेप में समझते हैं। पहली, जिले में महावीर जन्म कल्याणक, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती व गांधी जयंती जैसे मंगल दिनों पर शहर में पूर्ण रूप से मांस विक्रय प्रतिबंधित हो। दूसरी, जिले में यत्र तत्र मौजूद मांस विक्रेताओं को रिहायशी इलाकों व मुख्य बाजारों से सख्ती से हटाते हुए किसी दूरस्थ चिन्हित स्थान पर भेजा जाए। तीसरी, विवादित गौशाला समेत जिले भर की गौशालाओं की उचित देखरेख और संचालन की व्यवस्था की जाए। चौथी, गौवंश के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पांचवी मांग, जिले में मौजूद गौशालाओं में उपस्थित प्रत्येक वस्तु की स्टॉक पंजी बनाई जाए। साथ ही प्रत्येक गाय को नाम और क्रमांक के साथ पंजीबद्ध किया जाए। छठवीं मांग, जिले भर की गौशालाओं में प्रत्येक पशु का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने की व्यवस्था की जाए।
सातवीं, जिले के स्थानीय निकायों द्वारा नगर में यत्र तत्र रोड पर खड़े लावारिस पशुओं को गौशाला में लाकर छोड़ा जाए, जिससे पशुओं व राहगीरों को हादसे का शिकार होने से बचाया जा सके। आठवीं मांग, जिले में पशुओं को खुला छोड़ने वाले मालिकों से अर्थदंड वसूला जाए, जिससे वे अपने पशुओं की उचित देखरेख करते हुए घर में बांधें और देखभाल करने के प्रति जागरूक हो सके। नौवीं मांग, जिले की गौशाला में गाय का दूध 1 माह के लिए सिर्फ उसके बच्चे के लिए हो। तदुपरांत आवश्यक होने पर दुग्ध व अन्य माध्यमों से प्राप्त राशि को गौशाला विकास पर ही खर्च किया जाए। 10वीं, जिले में दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के लिए उचित चिकित्सकीय सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 11वीं मांग, मंडीदीप नगर पालिका को वर्ष 2015 में आवंटित गौशाला स्थल को मिलाकर कुल 15 से 25 एकड़ भूमि के बड़े हिस्से पर मौजूदा गौशाला को विकसित किया जाए।